और इस बीच भोपाल से अहम खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी हैं अशोक सिंह अपना नामांकन भरेंगे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से जाएंगे विधानसभा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को विधायक संख्या बल पर मिली है एक राज्यसभा की सीट। अशोक सिंह को कांग्रेस ने अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। तो अहम खबर आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से भी राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन आज दाखिल होने जा रहा है। तो राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन के लिए अशोक सिंह आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तमाम दिग्गज कांग्रेस के उस बीच मौजूद रहेंगे। तो राज्यसभा उम्मीदवार हैं अशोक सिंह और ऐसे में अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जब पहुंचे, ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे दिनेश शुक्ल, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, क्या जानकारी, कितने बजे पहुंचेंगे अशोक सिंह, कौन कौन उनके साथ मौजूद रहेगा? जी देखिए, ये 12 बजे का टाइम था, लेकिन अभी भी जो वरिष्ठ नेताओं के साथ अशोक सिंह की चर्चा चल रही है। हम कांग्रेस कार्यालय पर उपस्थित हैं, हमारे साथ पूर्व मंत्री और पीसी शर्मा जी मौजूद हैं, यहाँ पर उनसे बात करेंगे। सर, अशोक सिंह जी को नामांकन भरने जाना है, कौन कौन पहुंचेगा उसमें? नहीं, इसमें सभी कांग्रेस के नेता पहुंचेंगे। और अशोक सिंह जी को बधाई, बहुत दिनों से उनका पार्लियामेंट में जाना ड्यू था। लोकसभा में कोशिश हुई, नहीं पहुंच पाए, लेकिन अब राज्यसभा से पार्लियामेंट पहुंचेंगे। और ग्वालियर चंबल के कद्दावर नेता हैं जिन्होंने हर कठिन घड़ी में कांग्रेस का साथ दिया है। सर, आपको क्या लग रहा है कि क्या सोच के पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का टिकट दिया है, भेज रहे हैं? देखिए, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत हो और एक कोषाध्यक्ष भी हैं, तो एक कोषाध्यक्ष मजबूत रहेगा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी मजबूत रहेगी। कोषाध्यक्ष मजबूत रहेगा, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा कहना था। साफ तौर पर जो जिस तरह से कांग्रेस ने चयन किया है, कई नाम इस दौड़ में शामिल थे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम शामिल था, पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी का नाम शामिल था। उसके बाद हम कमलेश्वर पटेल की बात करें या फिर सज्जन सिंह वर्मा की बात करें, सभी का नाम खारिज करते हुए अशोक सिंह को राज्यसभा भेजने का जो निर्णय लिया है कांग्रेस ने, वह जातिगत समीकरण को देखते हुए भी लिया है, क्योंकि अशोक सिंह पिछड़ा वर्ग से आते हैं, यादव समाज से आते हैं और ग्वालियर चंबल क्षेत्र के बड़े नेताओं में उनका नाम शुमार है और लोकसभा का चुनाव भी कई बार लड़ चुके हैं वो। और पिछले बार की हम बात करें तो करीब पिछले से पिछले बार 10,000 वोटों से ही वो अंतर से वो हारे थे लोकसभा का चुनाव। और इन सब चीजों को देखते हुए ही शायद अशोक सिंह को कांग्रेस ने चुना है। और अभी थोड़ी देर बाद जब सभी नेता यहां से एक साथ पीसीसी अध्यक्ष सहित नेता प्रतिपक्ष सहित सभी नेता विधानसभा पहुंचेंगे, उनका नामांकन दाखिल करवाएंगे। बिल्कुल दिनेश, हमने देखा था जब नामांकन या फिर हम कह लें नाम की प्रक्रिया जब चल रही थी तो कई नाम आए थे, एक अनार 100 बीमार की स्थितियां बनी हुई थी। और ये भी कहा जा रहा है कि अशोक सिंह के बारे में कि वो दिग्विजय सिंह के खास माने जाते हैं और यही वजह है कि एक तरह से पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को साधने की यानी क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है कांग्रेस ने। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ दिग्विजय सिंह के खास होने की बात नहीं है, वो सभी के सर्वमान्य नेता माने जाते हैं, चाहे कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे जीतू पटवारी हो, सभी के लिए वो एक सर्वमान्य नेता है। ग्वालियर चंबल के, ग्वालियर के एक बड़े नेताओं में उनका नाम शुमार होता है। चूंकि पिछले जब पीसीसी चीफ कमलनाथ बने थे तो उन्होंने कोषाध्यक्ष इन्हें बनाया था। भले ये बात कहती रही हो, छत्रपों की बात या गुटों की बात कांग्रेस में चलती रही हो, लेकिन अशोक सिंह की बात करें तो सबके प्रिय रहे हैं और यही कारण है कि राज्यसभा कांग्रेस तो बिल्कुल सबके प्रिय रहे हैं। और ये भी आपसे समझना चाहेंगे दिनेश, जब डिनर डिप्लोमेसी हुई थी यानी ब्लैंक पेपर पे साइन करवाए गए थे, तो क्या वही नाम था? जिस तरह से बाहर आके बयान दिए थे नेताओं और कहा कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है, अपने जो विधायकों के साइन लिए गए हैं, नामांकन के समय जरूरत पड़ती है, तो वो एक साइन लेने की प्रक्रिया जरूर चली थी, लेकिन नाम उस समय सामने नहीं आया था कौन
तो बिल्कुल तकनीकी कारणों की वजह से दिनेश आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, लेकिन जितना हम समझ पाए हैं तो ये कहा है कि अशोक सिंह सबके प्रिय है और यही वजह कि कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उन्हें बनाया है राज्यसभा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर हालांकि राज्यसभा के चेहरे तय किए गए हैं और यही वजह है कि कांग्रेस कैंडिडेट को लेकर कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने अपना कार्ड हालांकि खेला और अशोक सिंह को दिग्विजय का समर्थक भी माना जाता है और वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो अब से कुछ ही देर बाद नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे अशोक सिंह। राज्यसभा चुनाव का रण पूरी तरह से तैयारियां तेज हैं। कांग्रेस को विधायक संख्या बल पर हालांकि एक राज्यसभा की सीट मिली है और अशोक सिंह वो कैंडिडेट हैं राज्यसभा के लिए। इसके बाद अशोक सिंह का नाम फाइनल कर दिया गया। इसके पहले हालांकि मीनाक्षी नटराजन का नाम भी प्रस्तावित था और कई जो दिग्गज हैं उनका भी नाम प्रस्तावित, लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र कहते हैं कि अशोक सिंह के नाम पर सहमति बनी और अब नामांकन दाखिल करने के लिए आज पहुंचेंगे।